एक वृंदावन में एक संत थे। उनका एक शिष्य था जो रोज यमुना स्नान करने जाता था और नित्य प्रति की भांति एक दिन वो गंगा यमुना स्नान करने गया तो आगे थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा झाड़ी सी वहां जंगल था, वृक्ष थे और वहां उसने देखा कि एक कोई संत बैठा है और ऐसा दिव्य संत बैठा है कि जैसे उसके मुख को उस शिष्य ने देखा लगा कि ये तो कोई चंद्रमा है या साक्षात चंद्रमा उतर करके, इतना तेज था चेहरे पर। और जब उसकी शरीर पर जब दृष्टि पड़ी तो केवल न मांस था न चर्म था शरीर पर, केवल हड्डी थी और सफेद दाढ़ी थी, बहुत सुंदर। और शिष्य देख करके मोहित हो गया उस संत के दर्शन करके और वो आया, उसने अपने आकर के गुरुजी को बताया। बोले गुरुजी आज मैं यमुना किनारे जब गया तो झाड़ी में एक साधु बैठा है और ऐसा तेजस्वी साधु मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा ही साक्षात पृथ्वी पर उतर के आया है और सफेद उनकी दाढ़ी है, वृद्ध है और शरीर पर मांस भी नहीं है बिल्कुल भी, केवल हड्डियां दिख रही हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा हमें भी दर्शन करा। तो बोले चलो गुरुजी। तो जब चलने को हुए तो गुरुजी बोले कि ऐसे नहीं जाना चाहिए संत के पास, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संत के यहाँ और एक मित्र के यहाँ और एक मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जरूर जाना चाहिए। तो गुरुजी बोले, शिष्य बोला गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले भगवान को हमने दूध का भोग लगाया था, वो दूध रखा है। तो बोले हाँ बेटा एक कुल्हड़ में दूध कर लो, तो दूध लेकर के चलते हैं संत को। और ठाकुर जी का जो दूध था बचा हुआ भोग का एक कुल्हड़ में किया और दोनों गुरु शिष्य जब वहां यमुना के किनारे गए और जैसे गुरुजी ने उस संत का दर्शन किया तो उन संत के पास पहुंच करके उन्हें प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने, वृंदावन वाले महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हो? बोले मैं गंगोत्री में रहता हूं और मैं अभी यहीं आया। बोले आप यहाँ कैसे आए, किससे आए? बोले संकल्प मात्र से। मैंने मन में संकल्प किया कि मैं अब मेरा अंतिम समय है और मेरे ये प्राण वृंदावन में निकलने चाहिए और मैं यहाँ आ गया वृंदावन। ये सत्य घटना है सज्जनों। उन संत ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है? तो संत ने कहा मेरी आयु 10,000 वर्ष है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10,000 वर्ष। बोले हाँ। तो संत ने कहा कि हम आपके लिए कुछ प्रसाद लाए थे, थोड़ा दूध, ठाकुर जी का प्रसाद था, उसे आप स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि मैं दूध तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे आज 10,000 वर्ष हो गई, केवल मैं हवा से जीता हूं, केवल वायु ग्रहण करता हूं। लेकिन ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसलिए उन्होंने कुल्हड़ हाथ में लिया और केवल अपनी जिह्वा के अग्र भाग को उस दूध से स्पर्श कराया और वहीं दूध रख दिया। तो संत कहने लगे महाराज जी आप हमारे आश्रम पर चलो। बोले नहीं, अब हम कल जो है शरीर छोड़ेंगे और इसीलिए हम वृंदावन आए और कल हमारा ये शरीर छूट जाएगा। तो दूसरे दिन संत ने कहा कि चलो अपने शिष्य से बोले आज हम भी देखेंगे कि ये बड़े उच्च कोटि के संत कैसे शरीर छोड़ते हैं। तो वो दूसरे दिन जब गए सज्जनों, ये करीब 70-80 वर्ष पुरानी घटना है वृंदावन में। और जब वो संत वहां गए तो उन्होंने झाड़ी में जाकर के छिप गए। उन्होंने देखा कि देखेंगे कैसे प्राण निकलते हैं। और सज्जनों उन्होंने बताया कि वो जो संत थे जिनकी आयु 10,000 वर्ष थी,
और सज्जनों, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी और सबकी आयु कम क्यों हो रही है इस कलयुग में। हम भी हजारों वर्ष जी सकते हैं, हमारे पास भी वो शक्ति है, लेकिन हम उन शक्तियों को छीन कर रहे हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझते। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, जो बालक 20 वर्ष से पहले अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ देगा, जो बालक 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य तक नहीं रहेगा, वो गृहस्थी के किसी काम का नहीं रहेगा। ये नियम है और आज यही हो रहा है। आज लोग नशा, व्यसन और ब्रह्मचर्य का तो कोई पालन करता ही नहीं है। आजकल इतनी वासना में डूबे हुए हैं कि एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण हो गया है कि न किसी जाति से लेना देना, न किसी स्वरूप से लेना देना, केवल एक वासना की अग्नि में डूबा हुआ है और अपनी जो हमारी जो शक्ति है उसे दिन रात छीन कर रहा है। कुछ शक्तियों को तो सोने में निकाल देता है, मनमानी तरीके से तो व्यक्ति सोता है, मनमानी तरीके से भोजन करता है और मनमानी तरीके से वो जीता है, इसलिए उसकी शक्ति छीन हो रही है, इसलिए लोगों की आयु कम हो जाती है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए, आपको न कोई रोग होगा और आप जितनी आयु चाहें, जितनी आपके मन में हो उतनी आयु जी सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सज्जनों, उन संत ने देखा कि वो संत यमुना किनारे जाकर के जैसे बैठे और उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाते ही वो यमुना के जल में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, वृंदावन के उन संतों ने अपनी आंखों से देखा था, उनके शरीर पर मांस तो था ही नहीं, केवल हड्डियां थी और जैसे उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई, देखा कि देखते देखते उनकी जो हड्डियां थी वो जल बन गई और जल में मिल गई, एक साथ दिखी भी नहीं और केवल जल दिखाई देने लगा संत को, वो हड्डियां भी जल हो गई।